मनसुख मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर। सबसे बड़ा अभी तक का खुलासा हुआ है। एनआईए को शक है कि प्रदीप शर्मा ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। सिर्फ मनसुख मर्डर ही नहीं, विस्फोटक कांड की साजिश भी प्रदीप शर्मा ने ही रची है। जांच में यह भी सामने आया है कि मनसुख की हत्या के लिए प्रदीप ने ही सुपारी दी थी। जिस कार में मनसुख का मर्डर हुआ उसे भी प्रदीप ने ही अरेंज किया था। एनआईए के गिरफ्त में आए आरोपी सतीश और मनीष ने जांच में कबूला है कि उन्होंने वजह और प्रदीप के कहने पर ही मनसुख की हत्या की थी। इस काम के लिए वजह ने बाकायदा पैसे भी दिए थे। एनआईए वजह और प्रदीप शर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है प्रदीप शर्मा। एनआईए ने अदालत में बताया है कि सतीश और मनीष ने मनसुख हिरेन की हत्या की बात करना कबूल किया है। हत्या के बाद दोनों ने प्रदीप शर्मा और सचिन वजह से संपर्क किया था। एनआईए को इसके पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये तस्वीर साफ हो रही है। एनआईए को जिस बात की आशंका है कि प्रदीप शर्मा ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। एनआईए का शिकंजा प्रदीप शर्मा पर कस गया है। प्रदीप शर्मा आगे और क्या क्या राज खोलेगा, ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन संलिप्तता है, ये तस्वीर अब साफ हो रही है। एंटीलिया केस में भी प्रदीप शर्मा ने ही गाड़ी अरेंज करवाई थी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था। ये सारी बातें अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे प्रदीप शर्मा को कटघरे में खड़े करते जा रहे हैं। अभी तक क्या बड़ी बातें जांच में सामने आई हैं? प्रदीप शर्मा फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है। कैसे प्रदीप शर्मा पर जांच का घेरा कस चुका है, क्या बड़े खुलासे अभी तक, सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। खुलासा नंबर 1, प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक है एनआईए को। खुलासा नंबर 2 यह है कि हत्यारों को हायर करने, कार मुहैया करने का आरोप है प्रदीप शर्मा पर, जो कार इस्तेमाल की गई थी मनसुख की हत्या में। खुलासा नंबर 3 यह है प्रदीप पर सचिन वजह की मदद करने का भी आरोप है। कहा तो यह भी जाता है कि प्रदीप शर्मा दरअसल सचिन वजह का गुरु है। खुलासा नंबर 4 यह है आरोप है कि जिस कार में मर्डर किया गया मनसुख का, उसे प्रदीप ने ही अरेंज किया था। खुलासा नंबर 5 यह है कि संतोष मनीष का खुलासा कि वजह प्रदीप के आदेश पर ही हत्या की गई, यानी मास्टरमाइंड वजह और प्रदीप शर्मा है। खुलासा नंबर 6, हत्या के बाद हत्यारों ने प्रदीप शर्मा को फोन किया था। इस पूरे कांड की जानकारी भी दी थी कि जो काम उन्हें दिया गया था वो काम उन्होंने पूरा किया। खुलासा नंबर 7 यह है सतीश मनीष ने मनसुख की हत्या की बात कबूल ली है और इसमें प्रदीप शर्मा और सचिन वजह का नाम सामने आया है। खुलासा नंबर 8 यह है हत्यारे वजह और प्रदीप के संपर्क में थे, इसके पुख्ता सबूत एनआईए के पास है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की चर्चा बार बार हो रही है। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, एक एक करके 8 खुलासे हमने बता दिए और इन 8 खुलासों का निचोड़ यह है कि मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए बड़े सुस्त रफ्तार से इस मामले की जांच आगे बढ़ी, लेकिन एनआईए ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो प्रदीप शर्मा के खिलाफ एक वाटर टाइट केस बना सके। इस मामले में जब मनीष और सतीश एनआईए के हत्थे चढ़े तब कई किस्म की चीज़ें सामने आई और ये पता चला कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद प्रदीप शर्मा है। और प्रदीप शर्मा ने सचिन वजह को बचाने के लिए न सिर्फ वो इस पूरी साजिश में शामिल हुआ बल्कि उसने सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। जिस कार में, लाल कलर की टावेरा कार में मनसुख हिरन की हत्या की गई, यहाँ तक कि ये कार भी प्रदीप शर्मा ने मुहैया कराई थी हत्यारों को, ये एनआईए की थियरी है। जो भाड़े के हत्यारे थे, मतलब सतीश और मनीष, इनको भी हायर किया प्रदीप शर्मा ने। तो कुल मिलाकर जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि इस पूरे साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जिसको बचाने की सचिन वजह लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि सचिन वजह गुरु मानता है प्रदीप शर्मा को और इसी वजह से लगातार वो मिसगाइड कर रहा था इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 लोगों में 5 पुलिस वाले हैं। विकास, 2 बातें, जिन 2 लोगों को मनीष की बातचीत हो रही है उन्होंने भी कबूला है कि उन्होंने हत्या की और साथ ही वो लगातार सचिन वजह और प्रदीप शर्मा के संपर्क में थे। 35 साल का पुलिसिंग करियर, 100 से ज्यादा एनकाउंटर, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदीप शर्मा इस पूरे मामले में घेरे में है, कटघरे में है, जो सवाल है, मैं चाहूंगा बड़े आरोप क्या क्या है प्रदीप शर्मा पर जिनका एनआईए को पुख्ता शक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कही जा रही है, वो जरा पॉइंट वाइज बताइए।
देखिए, सबसे पहला तो शक उनका साजिश में शामिल होने का है एनआईए का, और जिसके लिए वो कॉरोबोरेशन करवाना चाहती है सचिन वजे से प्रदीप शर्मा का। मतलब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी बेहद ज़रूरी है। पहला शक जो है वो ये है कि एंटीलिया के नीचे जो विस्फोटकों से रखा स्कॉर्पियो कार रखी गई थी, वो स्कॉर्पियो कार को चुराने से लेकर उसमें विस्फोटक मुहैया कराने तक में प्रदीप शर्मा ने एक अहम भूमिका निभाई। ये जिलेटिन स्टिक्स भी प्रदीप शर्मा ने ही प्रोक्योर किए थे, ऐसा एनआईए का दावा है, और उसके बाद सचिन वजे को दिए ताकि एक टेरर मेंटेन किया जा सके, एक हाई प्रोफाइल केस बनाया जा सके, और उसके बाद खुद को एक सुपर कॉप की तरह प्रोजेक्ट किया जा सके इस केस को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन मनसुख हिरन ने जब मुंह खोलने की सोची तो उसे रास्ते से हटाने के लिए भी प्रदीप शर्मा ने एक अहम किरदार निभाया। भाड़े के हत्यारे हायर किए गए, उन्हें इस काम पर लगाया गया। जिस गाड़ी में मनसुख हिरन को बिठाकर घटना तक ले जाया गया, मौके तक ले जाया गया, वो कार तक प्रदीप शर्मा ने मुहैया कराई थी। और तो और इस मामले में पैसे भी दिए गए हैं सतीश और मनीष को ताकि ये मर्डर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये कुल मिलाकर एनआईए की थियरी है, लेकिन इसको सत्यापित करने के लिए, इसको अदालत के सामने लाने के लिए एनआईए का ये कहना है कि वो कॉरोबोरेशन करवाना चाहती है इस मामले के दूसरे आरोपियों के साथ प्रदीप शर्मा की। प्रदीप शर्मा इस समय फिलहाल एनआईए कस्टडी में है, लेकिन सचिन वजे न्यायिक हिरासत में जेल में है। उनकी दोबारा से कस्टडी हासिल करके ये कॉरोबोरेशन करना पड़ेगा, और इसके साथ ही दूसरे जो किराए के हत्यारे निश्चित तौर पर ये बड़ी बातें हैं। और जो सवाल प्रदीप शर्मा पर हैं, या फिर जिन सवालों के घेरे में प्रदीप शर्मा है विकास, वो सवाल बड़े हैं, आरोप गंभीर हैं, और एनआईए को पुख्ता शक है। एविडेंस की भी बातचीत हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी बातचीत हो रही है एनआईए की ओर से, जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा को कटघरे में खड़ा करते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रदीप शर्मा कहीं ना कहीं इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। प्रदीप शर्मा इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। कल प्रदीप को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप पर सबूतों को मिटाने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। एक रिपोर्ट देखिए। जगह 73 भगवान भवन, जेपी नगर, अंधेरी, मुंबई। समय सुबह 6 बजे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम खटालिया की अगुवाई में इस बिल्डिंग में दाखिल होती। साथ में सीआरपीएफ और पुलिस के कई जवान हैं। एनआईए की टीम सीधे बिल्डिंग के 6ठे माले के फ्लैट में दस्तक देती। ये फ्लैट है कभी मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा का। मनसुख हिरन हत्या मामले में आज एनआईए ने पूरे दल बल के साथ पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की। मैं इस वक्त प्रदीप शर्मा के घर पर ही हूँ। भगवान भवन नाम की ये इमारत दरअसल मुंबई के अंधेरी ईस्ट में है, और इसी इमारत की 6ठी मंजिल पर प्रदीप शर्मा का घर है, जहाँ पर सवेरे 6 बजे एनआईए की टीम आती है और उसके बाद 10 बजे तक लगातार ये छापेमारी चलती है। और इसी दौरान प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ भी करती है। दरअसल प्रदीप शर्मा बीते कई दिनों से एनआईए के रडार पर थे। एनआईए का शक था कि मनसुख हिरन के हत्या के मामले में प्रदीप शर्मा की एक अहम भूमिका थी, और उन्होंने इस मामले के मुख्य आरोपी सचिन वजे की अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी की है। हम बता दें कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बीते दिनों, एक संतोष शेलार और दूसरे आनंद यादव। ये दोनों व्यक्तियों से जब पूछताछ हुई उसके बाद प्रदीप शर्मा की भूमिका थोड़ी थोड़ी साफ हुई, और इसी वजह से एनआईए ने अपनी जांच में तेजी लाई और ये छापेमारी की है। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के रडार पर प्रदीप शर्मा लंबे समय से था, लेकिन जांच एजेंसी के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। दरअसल 4 दिन पहले एनआईए ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम थे संतोष शेलार और आनंद। इनसे पूछताछ में मनसुख मर्डर केस से प्रदीप शर्मा के तार जुड़े पाए गए। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने अपने शागिर्द सचिन वाजे की इस मामले में मदद की थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक की लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास पाई गई थी। बताया जा रहा है कि मनसुख की हत्या के कुछ दिन पहले सचिन वजे और एक शख्स के बीच में मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मीटिंग हुई थी। संयोग से प्रदीप शर्मा भी मुंबई के अंधेरी इलाके के जेबी नगर में ही रहते हैं, और इसीलिए एनआईए को आशंका है कि इस मीटिंग का वो दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा ही थे। इसके अलावा एजेंसी को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसमें सचिन वजे विनायक शिंदे के साथ बैंड्रावर्ली सीलिंग पर एक गाड़ी में सफ़र करता हुआ नजर आया था। एनआईए का मानना है कि ये दोनों उस वक्त प्रदीप शर्मा से ही मिलने जा रहे थे। और तो और मनसुख हिरन को जिस नंबर से आखिरी बार कॉल किया गया था उसकी लोकेशन भी अंधेरी के जेबी नगर के पास ही थी।
गिरफ्तार संतोष शिलार और आनंद से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने आज सुबह प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर पहले 5 घंटे पूछताछ की और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप शर्मा पर सबूत मिटाने और साजिश का आरोप है। प्रदीप शर्मा के फ्लैट से एनआईए ने 1 दर्जन महत्वपूर्ण फाइल और गैजेट जब्त किए हैं। इससे पहले एनआईए प्रदीप शर्मा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, एक बार 7 घंटे तो दूसरी बार 9 घंटे। और अब एंटीलिया केस में 113 एनकाउंटर करने वाला मुंबई पुलिस का कभी सुपर कॉप रहा प्रदीप शर्मा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से एनआईए ने इस बार जांच शुरू की है, जिस तरीके से कल डिटेन किया गया था, पूरे दल बल के साथ एनआईए की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात सामने आ रही है, ये तो तय है कि एनआईए इस बार ठोस तरीके से आगे बढ़ रही है और पर्याप्त आधार है उसके पास। सवाल तो यह है प्रदीप शर्मा का भविष्य, क्योंकि एक समय सुपर कॉप, अब सवालों के घेरे में गंभीर आरोप। आगे जांच किस तरीके से बढ़ेगी और क्या नतीजा निकल सकता है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से छापेमारी की गई, 4 घंटे एनआईए की 3 टीमें प्रदीप शर्मा के घर पे थी, उससे ये पता चलता था कि एनआईए की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। वो प्रदीप शर्मा का क्या किरदार रहा है वो तो जान चुकी थी, लेकिन उसको लेकर जो सबूत इकट्ठे करने थे वो बहुत ज़रूरी थे और इसी वजह से छापेमारी की गई। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस प्रदीप शर्मा के घर से बरामद किए गए ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि जो हत्यारे हैं वो हत्या के पहले भी और हत्या के बाद भी प्रदीप शर्मा के संपर्क में थे। और जब इन सबूतों को हासिल कर लिया गया तब जाकर 4 घंटे की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। राकेश, यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जब ये कार्रवाई हुई तो प्रदीप शर्मा मुंबई में नहीं थे, वो लोनावाला के एक रिसोर्ट में थे। वहाँ से उनको डिटेन किया गया है, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब आने वाले दिनों में ये होगा कि इस मामले के जितने भी आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं, 8 में से 5 पुलिस वाले हैं, सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी ताकि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश किसी के पास बचे नहीं और मनसुख हिरण हत्याकांड का एक-एक सच सामने आए। क्योंकि अभी तक ये 3 मामलों की जांच थी। पहले एक स्कॉर्पियो का जीप चोरी होती है, उसके बाद उसमें विस्फोटक रखे जाते हैं और उसके बाद उसके मालिक की हत्या कर दी जाती है। इन तीनों मामलों को जब क्लब करके इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई, जिसमें यह पता चलता है कि सचिन वजे नाम का एक पूर्व एपीआई ये साजिश रचता है, लेकिन वो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इस केस को डिटेक्ट करके हम ये बता सके कि हम कितने बड़े टैलेंटेड सुपर कॉप हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है, ऐसा एनआईए का शक है। एनआईए का शक है कि अपने पॉलिटिकल बॉसेस को बचाने के लिए सचिन वजे ने इस किस्म की थियरी रची है, जिसमें सहयोग किया है प्रदीप शर्मा ने। प्रदीप शर्मा ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। तो कई चीजें जो है अभी ठीक है, उसके लिए जांच पूरी होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि चीजें अब धीरे धीरे विकास साफ हो रही हैं। आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, उसके बाद बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी पिक्चर इस केस को लेकर क्लियर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।